हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 18 कवर करेंगे इंडियन लिटरेचर सीरीज़ का, जिसमें जो फोकस है दैट इज़ ऑन द द्रविडियन लिटरेचर। जैसे ही बात आती है ना द्रविडियन की, तो आपको इंडिया के साउथ में चले जाना है, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेट्स जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश, दूसरी है तमिलनाडु, तीसरी इज़ केरला एंड फोर्थ वन इज़ द कर्नाटका। तो कहीं ना कहीं इन चारों स्टेट्स की बात करी जाती है जब भी हम द्रविडियन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से डिमांड भी उठती है कि हमें अपना द्रविडियन लैंड बनाना है या द्रविडियन नाडु बनाना है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द द्रविडियन। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक रहेगा वो तमिल संगम लिटरेचर पे ज़्यादा बेस्ड रहेगा। तमिल में बिकॉज ज़्यादा लिटरेचर डेवलप हुआ, तो आज का जो टॉपिक होगा दैट विल रिवॉल्व अराउंड द तमिल लिटरेचर। ऑल्दो हमें मलयालम भी करना है, कन्नड़ भी करना है और तेलुगु भी करना है। सो स्टार्टिंग विद द द्रविडियन लिटरेचर। बेसिकली देखें तो 4 मेजर लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। तमिल जो है सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है और ये माना जाता है कि काफ़ी क्लोज है ये टू संस्कृत। हमने पहले भी कवर करा कि जो संस्कृत है दैट इज़ अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। आपको कहीं ना कहीं प्राकृत, पाली, इन लैंग्वेजेस का लिंक भी कहाँ से ओरिजिनेट मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज। उसी तरह ये माना जाता है कि जो तमिल लैंग्वेज है दिस इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। और दूसरी चीज़, ये संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। अगर हम ग्रामर्स देखें, जो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं दे आर एसोसिएटेड टू द संस्कृत वर्ड्स। तो ऐसे लगता है मानो जो तमिल में वर्ड्स बोले जाते हैं वो कहाँ से बोरो करे हो, फ्रॉम संस्कृत। डन। तो फर्स्ट तो आ गई तमिल आजकल अगर देखें तो ज़्यादा प्रेवलेंट है आपके तमिलनाडु में। और जो मोस्ट फेमस लिटरेचर हम पढ़ेंगे आज तमिल संगम लिटरेचर का, दैट इज़ द संगम लिटरेचर। ठीक है, यही हमारा टॉपिक भी चलेगा, बट अभी हम बेसिक देख रहे हैं अबाउट द द्रविडियन लिटरेचर। सेकेंड लैंग्वेज आपकी आती है कन्नड़। कन्नड़ के लिए आपको जाना पड़ेगा कर्नाटका। डन। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी कन्नड़। देन कम्स टू द तेलुगु। तेलुगु कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है इन आंध्र प्रदेश। एंड आफ्टर दैट मलयालम इज इन केरला। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे मैप की फॉर्म में भी थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बता सकते हो कि तमिल यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु, केरला वाले एरिया में मलयालम एंड कर्नाटका वाले एरिया में कन्नड़। डिवीजन तो आज हुई है बट पहले इकट्ठा ही होता था। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द तमिल संगम लिटरेचर। इस लेक्चर में हम सिर्फ तमिल से रिलेटेड लिटरेचर कवर करेंगे और जो नेक्स्ट होगा फिर वो मलयालम, तेलुगु एंड रिस्पेक्टिव ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द तमिल संगम लिटरेचर। यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा संगम। संगम का मतलब ही क्या होता है? यूनियन। ठीक है, यूनियन बोल लो, असेंबली बोल लो, नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? संगम। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ तमिल संगम लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल तमिल का जो संगम का मीनिंग है वो बताया गया है। इसका मतलब होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हो जाता है भाईचारा। तो ये लिटरेचर जो था ये बहुत सारे मासेस में पॉपुलर था। मासेस में यहाँ पे बोला जाए तो फॉर एग्जांपल अगर एक बुक भी लिखनी है ना, तो उसको लिखने के लिए बहुत सारे राइटर बैठेंगे। ठीक है, और ये जो संगम वर्ड था इट वाज डिराइव फ्रॉम द पांड्या किंगडम। पांड्या, ये पांडु वाले से कंफ्यूज मत करना इसको, महाभारत वाले पांड्या नहीं। जो आप चोला, चेरा, पांड्यास पढ़ते हो इन हिस्ट्री, तो वो वाले पांड्या किंगडम, तो वहाँ से ये डिराइव करा गया था। बिकॉज जो पांड्या किंगडम थी उसमें क्या हुआ करता था, जितने भी पोएट्स, राइटर्स जो भी होते थे वो सारे इकट्ठे बैठ के सोच विचार करके लिखा करते थे। तो मतलब एक साथ बैठ के इस तरह से एक असेंबली में बैठ के सारे एक टॉपिक पे फोकस किया करते थे। चाहे वो लिख रहे हैं, चाहे वो डिसाइड कर रहे हैं कि लिखना क्या है, तो वो सारे क्या करते थे, एक साथ बैठ के ही लिखा करते थे। सो वहाँ से ही टर्म आती है हमारे पास, दैट इज संगम। और ये जो संगम पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है ड्यूरिंग ईयर 300 BC टू 300 AD। इस टाइम पीरियड को और क्या बोला जाता है? संगम पीरियड। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे वर्क्स इसमें कलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर दिया है आपको, ऑल दो नंबर याद रखना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, 2381। तो 2381 पोएम्स का कलेक्शन माना जाता है जो कि अराउंड 473 पोइट्स ने लिखी है। ठीक है, 473 पोइट्स कितनी पोइम्स लिख डाली इन्होंने? 2381।
अब देखो, अगर एक एक पोइट ने लिखी होती तो 473 पोइट्स हैं अगर, तो 473 पोएम्स ही होती, बट यहाँ पे ये इकट्ठे बैठ के लिखा करते थे। सो हैंस इकट्ठे बैठ के कम पोइट्स हैं, बट जो पोएम का नंबर है वो ज़्यादा है। ठीक है, मैन और वुमेन डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से बैठ जाया करते थे इन पोएम्स को लिखने के लिए। ऑल्दो कुछ एक आपको पोएम्स ऐसी भी मिलेंगी अराउंड 102 पोएम्स ऐसे भी हैं जिनके राइटर जो हैं, जिनके पोइट जो हैं, वो स्टिल अनोनिमस हैं। अनोनिमस का मतलब कि अभी तक पता नहीं है कि किसने लिखी है। अब बात करेंगे दो मेजर स्कूल्स ऑफ संगम लिटरेचर। हर लिटरेचर में हम देखते हैं, हर जब पेंटिंग वाला टॉपिक देखेंगे उसमें भी हम बहुत सारे स्कूल्स पढ़ेंगे, तो उसी तरह से संगम लिटरेचर में भी आपको दो स्कूल्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट स्कूल था आपका, इसको अहम या अगम भी बोलते हैं, या इसको इनर फील्ड भी बोल देते हैं। इनर फील्ड, अहम से याद रख लो, अहम जो है वो संस्कृत में भी होता है, अहम का मतलब मैं। ठीक है, तो इनर फील्ड की बात करी जा रही है इनसाइड योर अहम और अगम। अगर अहम और अगम स्कूल की बात करें तो इसका जो मेन फोकस रहता है डिस्कशन का, दैट रिवॉल्व अराउंड द लव एंड सेक्सुअल रिलेशन। तो कहीं ना कहीं फोकस जो है आपको वो लव और सेक्सुअल रिलेशंस में ही देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ द इनर फील्ड। तो एक आउटर फील्ड भी होगी। आउटर फील्ड जो होती है वो सेकंड स्कूल आ जाता है, जिसको बोलते हैं पूरम। तो पूरम जो है दैट इज़ योर आउटर फील्ड, पूरम। तो इसमें अगर डिस्कशन देखी जाए तो वो कहाँ पे रिवॉल्व करेगी, जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं या फिर कोई इमोशन होता है, इमोशन भी हो सकता है, सोशल लाइफ, एथिक्स, वेलर, कस्टम्स, तो ये सारे ट्रेडिशंस वो सारे किस में आ जाते हैं आपके पूरम। अब देखो जो, अब याद कैसे रखना है इसको, दो बड़ी सिंपल सी बात है। अहम, अहम मतलब मैं। ठीक है, खुद की बात कर रहे हो आप, अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको किसी से प्यार है तो वो अंदर ही चल रहा है ना, बाहर नहीं रिप्रेजेंट करते। जब तक सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ है तो आप बाहर थोड़ी उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो दीज आर द इनर फील्ड्स। जबकि पूरम, सोशल लाइफ, मतलब आप सोसाइटी में कैसे रह रहे हो, आपके एथिक्स क्या है टुवर्ड द सोसाइटी। ठीक है, आपकी पावर क्या है, आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस क्या हैं, तो वो सारे बाहरी होते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज द आउटर फील्ड, योर पूरम। अब कुछ लिटरेचर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट वन जो आता है दैट इज द ए टूट गई। ए टूट गई भी बोल सकते हो इसको याद रखने के लिए, बट ए टूट गई, ए टूट गई जो है बेसिकली दिस इज द कलेक्शन ऑफ 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री। इनको 8 एंथोलॉजीज में अरेंज करा गया है। अब यहाँ पे एंथोलॉजी एक वर्ड आ गया। एंथोलॉजी का मतलब होता है कि सेम टॉपिक है, ठीक है, बट उस सेम टॉपिक को बार बार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स। ठीक है, बट जो टॉपिक होगा दैट विल बी सेम। सो दैट इज योर एंथोलॉजी। तो ए टूट गई 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री है विच इज अरेंज्ड इन 8 एंथोलॉजीज। आफ्टर दैट सेकेंड इज तिरुकुराल। तिरुकुराल जो है ये थिरुवल्लुवर ने लिखी है। इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी करा गया, और इसका जो फोकस रहता है ना टॉपिक का, दैट रिवॉल्व अराउंड द एपिक्स हो गया आपके, पॉलिटी और गवर्नेंस होगी, एपिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड लव। तो कहीं ना कहीं इस तरफ ये रिवॉल्व करता है इनसाइड द तिरुकुराल। देन अवैयार। अवैयार जो है बेसिकली फीमेल सेंट है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राइटिंग एरा ऑफ तमिल संगम लिटरेचर। तो फीमेल सेंट थी एक अवैयार, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ये तो संगम लिटरेचर के आगे जो स्पेसिफिकली किससे एसोसिएटेड है, संगम, संगम लिटरेचर। अब कुछ ऐसे टेक्स्ट देखेंगे विच आर इन द तमिल लैंग्वेज। जो फर्स्ट आ जाता है तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है ये किसने लिखा है, तमिल ग्रामेरियन हुआ करते थे जिनका नाम था तोल्कापियर। तोल्कापियर बेसिकली वन ऑफ 12 डिसाइपल्स हुआ करते थे सेंट अगस्त्य के। तो तमिल के बारे में जो तमिल ग्रामर के जो रूल्स हैं वो सारे कहाँ से पिक्ड हैं, फ्रॉम द तोल्कापियम। एंड आफ्टर दैट देयर इज तमिल एपिक्स। जैसे हमने संस्कृत एपिक्स करे थे, रामायण, आपके महाभारत, तो उसी तरह ट्विन तमिल एपिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। पर उनको करने से पहले आपको 3 नाम जो पता होने चाहिए, कन्नकी, कोवलम और माधवी। कोवलम माधवी की डॉटर
मनी मेकाली। होता क्या है, फर्स्ट आता है सिलापतिकरम। सिलापतिकरम को बोला जाता है टेल ऑफ एन एंकलेट। एक्चुअल में क्या था, जो कन्नकी थी और कोवलम थे, ये हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। कोवलम वाज द हस्बैंड ऑफ कन्नकी। पर होता क्या है, कोवलम को हो जाती है डिस्ट्रैक्शन और उनको प्यार हो जाता है किससे, माधवी से। डन। बट जो पहली स्टोरी है दैट इज द सिलापतिकरम। जब कोवलम के पास कुछ नहीं बचता है तो वो पांडे किंगडम के अंडर चले जाते हैं, और पांडे किंगडम के जब अंडर जाते हैं ये लोग, तो जो कोवलम होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने एक एंकलेट चुराया, ठीक है। तो उसी एंकलेट के पीछे ये पूरा एपिक लिख दिया गया, दैट इज़ द सिलापतिकरम। सिलापतिकरम जो लिखा था, इट वॉज रिटन बाय लैंगो अडिगल, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें बेसिकली जो इनजस्टिस हुआ विद द कोवलम, तो उसी के बारे में मेंशन करा है कि किस तरह से कन्नकी ने कोवलम को जस्टिस करवाने की पूरी ट्राई करी। जो सेकंड आपका एपिक आता है दैट इज़ द मनी मेकाली। मनी मेकाली क्या होती है, अब मैंने जैसे आपको बताया कोवलम जो थे उनको प्यार हो जाता है माधवी से, तो इन दोनों की एक डॉटर होती है नेम्ड एज मनी मेकाली। तो स्टोरी है इसमें बताइए मनी मेकाली की, तो इसको लिखा है बाय सतनाल, ठीक है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जो सिलापतिकरम है आपका जैन एलिमेंट से एसोसिएटेड है, और अगर आप मनी मेकाली देखो तो ये बुद्धिज्म एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर तमिल संगम लिटरेचर। नेक्स्ट करेंगे हम अबाउट द मलयालम लिटरेचर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।